मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थशूल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मरने के बाद इंसान को उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पीड से दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये सपना लगभग 7 मिनट का होता है। इसके बाद ब्रेन काम करना बंद कर देता है और अंत में इंसान अपने सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय से आत्मा शरीर में रहने के कारण वो शरीर को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकारना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 4, शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर तैर रही होती है। वह अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उसे सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात के समय किया जाता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद सदा के लिए हमारे ब्रह्मांड में भटकती रहती है। नंबर 6, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर शव को रात भर घर में रखा जाता है तो संपूर्ण परिजन रात भर शव के पास जागते हैं। एक बार एक गाँव में शव को कुछ पलों के लिए अकेले छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उस पर कब्जा कर लिया था और मृत शरीर ने पूरा गांव जला दिया था। गांव में हनुमान जी का एक विशाल मंदिर हुआ करता था। भूतों प्रेतों से भरी बॉडी जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरी, उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डरकर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता है। नंबर 7, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वालों के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों के साथ व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वह आसानी से प्राण त्याग देता है, परंतु वो पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से वह तड़प तड़प कर मरता है। नंबर 8, इसके बाद आत्मा को एक प्रकाशमयी गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। ये नदी आग से लथपथ होती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो आसानी से इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर वो पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नंबर 9, इसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नर्क हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी की कल्पना से भी खतरनाक हैं। नंबर 10, जो व्यक्ति सुसाइड यानी कि आत्महत्या करके प्राण को त्यागता है तो उसे और भी ज्यादा कठिनाई पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिला है। ये मिट्टी का है और एक दिन ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नर्क दिलाते हैं। इसके बाद यदि कोई साधु या कोई तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल, ये सब हमें कैसे पता? गरुड़ देव जिनका बल अतुलनीय है, वो एक साथ 100 से भी ज्यादा इंद्रों को पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया था। उन्हें बिना अमृत के ही अमरता प्राप्त हो गई थी। ये वरदान उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। वरुण देव तो अमर हैं, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए जिज्ञासा बस उन्होंने श्री हरि नारायण से ये प्रश्न पूछा और इसी ध्यान को गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही वह मरती है, वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये जीवन मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहता है। इसीलिए डोंट डाई बिफोर यू आर डेड, मरने से पहले कभी भी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सत्य है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।